अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सबीर रहमान। दरीचा पॉडकास्ट के इस प्लेटफॉर्म से मैं एक बहुत ही अहम बात करने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। पिछले कुछ दिनों से एक वीडियो वायरल हुई जो कि निदा यासर के मॉर्निंग शो से जो है वो ली गई, जिसमें निदा यासर डिलीवरी राइडर्स के हवाले से कुछ बात कर रही थी और उनकी बात जो है वो इतनी गलत तरीके से उन्होंने की कि उनको फिर इस बात पे बैकलैश मिला और जो हमारे डिलीवरी राइडर्स थे मुल्क भर में, उन सब के जो है वो सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। उन लोगों ने भी वीडियोस बनाई और उन्होंने डिमांड किया कि निदा यासर जो है वो इस बात पे माफ़ी मांगे। एंड ना सिर्फ डिलीवरी राइडर्स ने इस बात को जो है वो कह लें कि उछाला, इनफैक्ट काफ़ी जो है वो इस बात के ऊपर चर्चा हुई सोशल मीडिया पे भी, और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने भी जो है ना उनको कॉल आउट किया फॉर हर टोन डेफनेस। और उससे ये हुआ कि निदा यासर ने फिर एक दो दिन के अंदर अंदर ही अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में बर्मिला इस बात का जो है वो एतराफ़ किया कि उनसे जो है वो अल्फाज के चुनाव जो है वो उनमें गलती हो गई, और उनका कतन ये इरादा नहीं था कि वो किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करती। सो इसलिए उन्होंने माफ़ी मांगी और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपोलोजाइज़ किया और बड़े अच्छे तरीके से इस बात को ख़त्म कर दिया, जिस पे सब ने उनको अप्रिशिएट किया और सब ने इस बात को एक्नॉलेज किया कि ठीक है, माफ़ी मांग लेना जो है वो बड़ी बात, इट्स एक्चुअली वेरी बिग थिंग। ठीक है, अगर कोई बंदा माफ़ी मांग लेता है तो उससे वो ये साबित होता है कि वो कितना दिल से कितना अच्छा इंसान है वो, और वो कितना बड़ा है। ठीक है, तो बहरहाल बाकी जो है वो सेलिब्रिटीज़ भी फिर सपोर्ट में आए, और इनफैक्ट जो हमारे डिलीवरी राइडर्स जिन लोगों ने वीडियोस बनाई थी जिनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे, दे आल्सो केम फॉरवर्ड और उन्होंने भी उनको दिल से माफ़ कर दिया। बात रफ़ा दफ़ा हो गई। हाउएवर, एक स्टोरी रीशेयर की गई निदा यासर की ही माफ़ी नामे की। हमारी एक सीनियर अदाकारा हैं और काफ़ी वेटरन हैं, और काफ़ी कह लें कि जाना माना नाम है, रुबीना अशरफ साहिबा। तो उन्होंने रीशेयर किया और उन्होंने कहा कि निदा यासर, आपने कुछ गलत नहीं कहा था, लेकिन फिर भी आपने माफ़ी मांगी है तो भाई ब्रेवो। ठीक है, आई मीन मैंने जब वो उनकी वो स्टोरी देखी, मेरी नज़र से गुजरी, तो मुझे लगा कि मतलब इट्स जस्ट इट्स इट फेल्ट लाइक अ डेजा वू टू मी कि हमारे जितने भी सीनियर जो वेटरन जो आर्टिस्ट हैं, दे कम फ्रॉम दैट टाइम पीरियड एंड एरा जहाँ पे तमीज़ और तहज़ीब और अखलाकियात जो है वो काफ़ी भरपूर तरीके से सिखाई जाती थी। और हमने उनको पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे बात करते हुए देखा भी है और सुना भी है, एंड दे हैव ऑलवेज बीन वेरी कंपोज्ड एंड वेरी रिस्पॉन्सिबल। हाउएवर, अब एक चीज़ जिसके लिए निदा यासर खुद इस बात को एक्नॉलेज कर चुकी हैं कि उनके अल्फाज का चुनाव गलत था, और उन्होंने जो बात कही उसमें वो किसी के भी सेंटिमेंट्स हर्ट करना नहीं चाहती थी, एंड शी एक्नॉलेज इट, एंड उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। तो भाई फिर आपको क्या जो है वो हुआ कि आपने ये कहा कि भाई उन्होंने गलत नहीं कहा, विच मीन्स कि आप भी यही रवैया रखती हैं डिलीवरी राइडर्स की तरफ, या अंडर प्रिविलेज या लेस प्रिविलेज जो तबका है हमारी सोसाइटी का। तो ये काफ़ी एक कंसर्निंग बात है, कम अज़ कम मेरे लिए तो काफ़ी कंसर्निंग है कि एक सीनियर आर्टिस्ट जिसकी तरफ तमाम बाकी जो नए आने वाले जो आर्टिस्ट हैं या जो यंगर लॉट है वो दे लुक अप टू, और वो उनसे रहनुमाई हासिल करते हैं, उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। तो मुझे ये देख के थोड़ा सा एक कह लें कि मेरा सिर्फ ये कंसर्न आया कि ऐसे सीनियर से हमारे जो जूनियर्स हैं, जो यंग आर्टिस्ट हैं, वो क्या सीखेंगे कि मतलब अखलाकियात की कमी है और तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, और एक
इररिस्पॉन्सिबल कह लें कि स्टेट ऑफ माइंड है, जो कि आप उस जिसका आप बरमला इजहार कर रही हैं, वो भी एक सोशल मीडिया पे, जहाँ पे आप कोई भी बात कहते हैं तो वो इट स्टेज फॉरएवर। और मतलब आई डोंट नो कि मैं अब इस बारे में क्या कहूँ। अम, तमाम आर्टिस्ट से या तमाम लोगों से जो कि पब्लिक फिगर्स हैं, आई नो कि हम सब इंसान हैं और हम सबसे गलतियां हो जाती हैं, कोताहियां हो जाती हैं, और इंसान है भी ख़ता का पुतला, तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब आप एक पब्लिक फिगर होते हैं तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द पीपल हु आर वाचिंग यू, टुवर्ड्स द कम्युनिटी दैट यू आर अ पार्ट ऑफ, कि आप जब भी फिर कोई बात कहें या कोई भी बात आप सोशल मीडिया पे लिखें या कहें या करें, तो वो इस तरह की बात होनी चाहिए कि जिसमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जिसमें जो है ना ये नज़र आए कि भाई आप अखलाकियात के दायरे में रहते हुए बात कर रहे हैं, कोई गैर अखलाकी बात नहीं की, कोई गैर ज़िम्मेदाराना बात नहीं की, कोई ऐसी बात नहीं कर दी जिससे सोसाइटी का कोई सेगमेंट जो है वो हर्ट हो जाए, या किसी सोसाइटी का कोई सेगमेंट जो है वो जक्सटपोज हो जाए, और या आप जो हैं वो उससे आपकी जो एक एहसास बरतरी है, ठीक है, उसका इजहार हो। तो काइंडली इस तरह की जो चीज़ें हैं ना उसको अवॉइड करें। तो मेरी रुबीना अशरफ साहिबा से जो है ना वो रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर आप कुछ अच्छा नहीं कह सकती हैं, और आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में जो है सो है, वट आई डोंट केयर, लेकिन अगर आप उसका जो है वो पब्लिक डिस्प्ले ना करें, ठीक है, तो मेरा ख़्याल है वो ज़्यादा बेहतर होगा। खामोशी इख्तियार करना ज़्यादा बेहतर है। या आप बिल्कुल, अगर आपने उनको सपोर्ट करना भी था, निदा यासर को, या उनको अपनी तारीफ़ करनी भी थी, तो यू कुड हैव जस्ट सेड कि अपनी गलती मान लेना जो है ना वो, उससे कोई बंदा बड़ा या छोटा नहीं हो जाता, और आपने क्योंकि आपने इस गलती को एक्सेप्ट किया, उस पर माफ़ी भी मांग ली, ठीक है, तो शाबाश, ठीक है, आप इतना कह के बात ख़त्म कर सकती थी। लेकिन ये कहना कि जो निदा यासर ने अपने शो में कहा वो गलत नहीं था, तो वो मेरा ख़्याल है कि वो काफ़ी गलत है आपके एंड पे। तो लेकिन ये एक अलमिया है हमारे तमाम आर्टिस्ट का। दे डोंट नो हाउ टू टॉक इन पब्लिक, दे डोंट नो हाउ टू कंपोज themselves in the public, and this is a big thing। जब बहुत सारी आंखें, बहुत सारे पढ़ने वाले जो है ना, बहुत सारे देखने वाले आपके आपकी तरफ देख रहे हैं, या आप दे आर लुकिंग अप टू यू, और वो आपसे रहनुमाई हासिल करना चाह रहे हैं, तो ये काफ़ी कंसर्निंग बात होती है। तो सीनियर्स को चाहिए कि वो अपनी सीनियरिटी दिखाएं और रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स दिया करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है ना वो शो ऑफ कम किया करें, ठीक है। सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। बाकी खुश रहें, कोशिश करें कि आपकी बात से किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी को दुख नहीं पहुँचे, ठीक है, और आप किसी को एहसास कमतरी का शिकार ना बनाएं अपनी बातों से, और मोहब्बत बांटें, प्यार बांटें, एहसास रखें एक दूसरे के लिए, ठीक है, और अखलाकियात के दायरे में रह के कोई भी बात करनी हो वो करें, ठीक है। बाकी मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।